नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप अंटाल है और मेरे साथ खबरीलाल जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि पंचकुला विधानसभा का एग्जिट पोल क्या है उस पर चर्चा करेंगे और आपको वहां का रिजल्ट बताएंगे। आपको बता दें कि पंचकुला विधानसभा में 60% शहरी क्षेत्र है, 40% लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्र है। 2.5 लाख उस विधानसभा की वोट है और 1,55,000 पोलिंग हुई है। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, तीसरी बार वहां से जीतने के लिए चुनावी मैदान में है। 2 बार वो लगातार वहां से जीत चुके हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी की वहां पर कोई खास चर्चा नहीं है, आमने सामने का मुकाबला है। अब अगर बात करें वहां से जो 2 बार जीत चुके हैं, उसका कारण ये है कि वहां पर एक तो बढ़िया सीट होने का एक ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है कि वहां से बढ़िया कैंडिडेट ही हैवी रहता है। दूसरा, वहां से काफी प्रवासी मजदूर जो हैं वहां पर रहते हैं, जो कि अब हरियाणा के वासी हो चुके हैं, उनकी वहीं पर वोट है। तो 20 से 30 हजार ऐसी वोट बताई जाती है और कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है बनिया समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका सीधा तौर पर फायदा जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता को सीधे तौर पर मिलता है। लेकिन 2 बार से हार रहे चंद्रमोहन बिश्नोई जो है इस बार दमदार तरीके से वापसी कर रहे हैं। कालका से भी विधायक रह चुके हैं और वो पंचकुला से भी विधायक रह चुके हैं। खबरीलाल जी, आपका क्या आंकलन है पंचकुला विधानसभा को लेकर? पंचकुला विधानसभा सीट पर ऐसा ही नहीं है कि प्रवासी मजदूर है, बल्कि ये को पूरे हरियाणा का आदमी वहां रहता है। रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वहां रहता है और वो सीट एक ऐसी सीट है कि शहरी ज्यादा है तो इसीलिए थोड़ा सा रहा है एज। लेकिन इस बार वहां कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई बड़ी जीत हासिल करेंगे। क्लियर है, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कोई टक्कर है या कोई ऐसी बात है। मिनिमम 10-20 हजार वोटों से वो जीतेंगे वहां से। और बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है, उनके पक्ष में चुनाव हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहरी प्रत्याशी है या कोई नया प्रत्याशी है, बिल्कुल बढ़िया। पिछली बार 55-5600 से हारे थे, का बहुत कम मार्जिन रहा था। तो इस बार वहां बिल्कुल क्लियर है पंचकुला सीट का। चंद्रमोहन बिश्नोई अगले एमएलए वहां से होंगे। रीजन क्या रहे उनकी जीत के और ज्ञानचंद गुप्ता की हार के? बहुत पैसे लगाए। देखो, एक चीज है, जो जिस प्रत्याशी की कमी होती है वो दूसरे की खूबी होती है। एक तो प्रदेश में सरकार बदल रही है, पहला कारण हर जगह यही मिलेगा आपको। दूसरी बात, ज्ञानचंद जी की एंटी इनकम्बेंसी है, कोई इतना बढ़िया उनका कार्यकाल नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, एक विवादित व्यक्ति वो विधानसभा में रहे हैं और जब स्पीकर विवादित होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो डाउन होती है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी की प्रतिष्ठा खूब तार हुई है, कई बार हुई है। और अभय सिंह ने तो कई बार कुछ भी कहने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो क्या है, हंस रहे भाई, खिल कर दिया उनके ऊपर सरकार का प्रेशर। तो ना सरकार का कुछ दिखाई दिया, ना गुप्ता जी का कहीं कुछ दिखाई दिया। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा है, मेरा जो जितना मुझे वहां की नॉलेज है उसके हिसाब से चंद्रमोहन बिश्नोई 10-20 हजार वोटों से। 10-20 तो आपने बहुत मार्जिन इतना बड़ा क्यों दे दिया? खूब हो गया मार्जिन तो नहीं, हरियाणा के मार्जिन 10 से कहो, 10 से कहो, 15 से कहो या 20 से कहो, 10-20 के बीच का मतलब ये 15,000 लगा लो, बीच का आंकड़ा 10,000 ही लगा लो। जीत रहा है 10,000 वोटों से, जीत रहा है चंद्र। बड़ी जीत तो नहीं है 10,000 की? नहीं, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, ऐसी बात नहीं है। ये तो ये कहते हैं ना कि भाई सारी दुनिया ही हमारी है। ठीक है, देखिए पंचकुला की अगर बात करें, जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा का जो भी रिटायर कर्मचारी है बहुत बड़े स्तर पर पंचकुला में रहते हैं और जींद खासतौर पर एक बहुत बड़े एक अलग मोहल्ला ही उनका बन चुका है। सेक्टरों में जो लोग रहते हैं उसमें रिटायर पुलिस कर्मचारी भी हैं, बाकी कर्मचारी भी हैं। तो कर्मचारियों में खासतौर पर रोष जो है इस सरकार के प्रति देखने को मिला है, चाहे उसमें ओपीएस की बात हो, पुरानी पेंशन की बात हो, या फिर जो चूड़ी टैट कर देंगे नैब सैनी का बयान हो, या बाकी लाठीचार्ज कर्मचारियों पे हुआ हो वो उसके अंदर हो, ऐसे कुछ मुद्दे हैं। और दूसरा, जब लहर किसी पार्टी की आती है तो उसमें 5-10 हजार का एक गैप जो है वो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले बार 5,000 से 5500 से जो है चंद्रमोहन लगभग हारे थे, इस बार लग रहा है कि चंद्रमोहन बिश्नोई, क्योंकि एक बात रहती है कि उन्हें भी मंत्री पद मिलेगा और हैवी नेता है
और शैलजा के खासम खास है डिप्टी सीएम रह चुके CM हैं रह और चुके। इस बात को लेकर कह सकते हैं कि उन्हें मंत्री पद मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि चंद्रमोहन बिश्नोई की जो जीत है वो 10,000 से प्लस होगी और 15,000 तक, जैसा कि इन्होंने कहा 15,000 तक भी आंकड़ा जो है वो चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत का छू सकता है। एक और भी वहां कारण है कि ज्ञानचंद गुप्ता को इतने बड़े प्रभावशाली वाले नेता भी नहीं है, वो एक लचर व्यक्ति साबित हुए। ये तो क्या था कि 2014 और 19 में मोदी की लहर थी, आज मोदी के नाम पे कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं, वोट तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरा मुझे एक बात जो पता वहां से लगी है कि पहले क्या होता था, शहर में बीजेपी एक तरफा, गांव में अपना हिस्सा ले जाती थी, इसलिए जो है चंद्रमोहन हार जाते थे। इस बार कहा जा रहा है कि जो 40% हिस्सा है ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें से बीजेपी को नाम मात्र की वोट डली है, यानी कि 80-20, 90-10, 70-30 ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिला है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञानचंद गुप्ता का सुपड़ा साफ हो चुका है। इस तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर जो है चंद्रमोहन शहर में अच्छी खासी फाइट दे रहे हैं और 10 से 15,000 के बीच में जो जीत है वो चंद्रमोहन बिश्नोई की होने जा रही है।